एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा रोज मेंशन एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कार्टून कैरेक्टर के साथ जिना का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। उसके फैमिली में है उसके मॉम डैड, उसकी बहन और उसका एक छोटा भाई, और वो लोग शिफ्ट हुए थे रोज मेंशन में। और उसके फादर उसे हमेशा डांटते रहते थे और जी ह्यून को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जी ह्यून उससे प्यार करती थी लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा भागती रहती थी। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। डोर खोल के अंदर आते हैं जिना और जी ह्यून के डैड। जिना तो डर जाती है। फिर उसके डैड बोलते हैं मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारे सिस्टर के लिए। फिर वो अपने डैड को बुला के बाहर लेके जाती है बालकनी में और दिखाती है कि वहाँ पे कुछ हैंग किया हुआ है। असल में ये एक डमी था और इसने बिल्कुल जिना की तरह कपड़े पहने थे। उसके डैड बोलते हैं इसके कपड़े तुमसे कैसे मैच कर रहे हैं। वो बोलती है मैं भी वही सोच रही थी। जिना अपने डैड को बोलती है देखिए उसका सूटकेस गायब है, शायद वो ट्रिप पे गई है। उसके डैड बोलते हैं नहीं, अगर वो जाती तो हमें वो कॉल करती, ऐसे टेंशन में फेंक के नहीं जाती। फिर वो बोलती है हाँ यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, मुझे भी डर लग रहा है। फिर उसके फादर उस डमी को छूने जाते हैं, वो रोक लेती है, बोलती है ये एक एविडेंस है, इसे मत छूइए, पुलिस आके देखेगी। फिर डोर नॉक होता है, बाहर से वुमेन्स प्रेसिडेंट बात कर रही थी। वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत बार बोला प्लीज तुम चार्ली से मिल लो। फिर उसके डैड चाहते हैं, वो भागने लगती है। उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या हुआ मेरी बेटी को बोलो। वो बोलती है पता नहीं, मैं तो उससे ही मिलने आई थी और चार्ली उससे मिलना चाहता है। वो बोलते हैं चार्ली कौन है। वो बोलती है इसी अपार्टमेंट में रहता है, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके मदर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे बिल्डिंग्स है और उसके पास खुद का सुपरमार्केट है। वो उससे शादी करना चाहता है और दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। उसका डैड उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, बोलते हैं मेरी बेटी नहीं मिल रही है, बताओ उसे तुमने कहाँ छुपाया है। वो घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिना अपने डैड को समझाती है प्लीज़ डैड आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस ही कुछ करेगी। नीचे आके वो लेडी किसी से फ़ोन पे बात करती है, बोलती है नहीं मैं उससे नहीं मिल पाए, उसकी सिस्टर और उसके फादर आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था और उसके फादर ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। जिना और उसके डैड लिफ्ट में चढ़ते हैं। जिना बोलती है देखिए फादर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग देख सकते हैं कि सिस्टर के साथ क्या हुआ है। उसके फादर बोलते हैं ठीक। फिर वो दोनों जाके गार्ड से बोलते हैं कि हमें फुटेज देखना है। वो पहले बोलता है हमें अलाउ नहीं है, फिर वो बोलता है असल में हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। उसके फादर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। जिन्हा उन्हें संभालती है, बोलती है पुलिस आके कुछ कर लेगी, आप ऐसे मत भड़किए, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। उन लोगों के जाने के बाद गार्ड किसी को कॉल करके सब कुछ बोल देता है। जिना और उसके फादर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पीछे से वो लड़की आके किसी को कॉल पे बताती है वो दोनों कहीं जा रहे हैं। वो पूछता है कहाँ जा रहे हैं। वो लड़की बोलती है पता नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। जिना को उसके डैड बहुत ज्यादा डांट रहे थे, बोल रहे थे अगर सिस्टर से थोड़ी सी तुम बात कर लेती तो कहाँ गई है क्या हुआ है वो तुम्हें बताती। फिर वो बोलती है मैं बात करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने उसके लिए एक प्रेजेंट भी भेजा था उसके बर्थडे के लिए। आप हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करती हो और मैं बुरी हूँ यही समझते हो आप। कितने साल बाद मिल रहे हैं हम, आपने कभी भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। फिर उसके फादर बोलते हैं सिचुएशन तो देखो तुम। फिर वो बोलते हैं कैसी हो तुम। वो कुछ नहीं बोलती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पहले तो पुलिस बोलती है कि वो एक एडल्ट है, कहाँ गई है, शायद वो घूमने गई है, हम केस नहीं रख सकते हैं। फिर जिना उस डमी का फोटो दिखाती है। फिर पुलिस बोलती है हाँ ये केस थोड़ी सी मिस्टीरियस है। जिना को वो पुलिस बोलती है ऑफिसर मिंसू के साथ मिलने के लिए, मिंसू हमारा मेल लीड है। फिर मिंसू को वो सब कुछ बताती है और वो फोटो भी दिखाती है। फिर मिंसू बोलता है ठीक है हम लोग कल चले जाएंगे। फिर मिंसू का सीनियर आता है और चिल्लाने लगता है। जिना चुपके से एक फाइल उठा लेती है। जिना के फादर को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया था और उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो जाने के लिए राजी नहीं थे। जिना बोलती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चले जाइए। फिर जिना जाने लगती है। घर जाते हुए वो चार्ली का सुपरमार्केट
देखती है और वो अंदर चली जाती है और वहाँ पे चार्ली की मॉम थोड़ी गड़बड़ करती है। चार्ली अपने रूम से बाहर निकलता है और वो मौका देख के चार्ली के रूम में चली जाती है। जाके देखती है कि वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उसके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह है। और सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है यहाँ पे एक हिडन रूम है जिसमें बहुत सारे इलीगल वेपन्स है। एक स्टाफ चार्ली को बोलता है तुम्हारी मॉम की हालत सच में बहुत ख़राब है, बहुत परेशान करती है तुम्हें, तुम इसे छोड़ के क्यों नहीं आते कहीं नर्सिंग होम पे। वो बोलता है नहीं छोड़ सकता, ये बहुत ज़्यादा रिच है और अगर मैं उन्हें छोड़ के आऊँगा तो मेरे भाई बहन सारा प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, लेकिन सब कुछ मुझे चाहिए, इसीलिए मॉम का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा जितना भी मुश्किल हो। वो अंदर जाने लगता है और जैसे तैसे करके जिना बाहर आती है और कुछ खरीदने लगती है। फिर वहाँ पे चार्ली जाता है, बोलता है क्या तुम नई हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। जिना बोलती है अपने काम से काम रखो। फिर वो बाहर चली जाती है और वो बोलता है ये बिल्कुल मेरे टाइप की है, मुझे ये बहुत पसंद है। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगती है और वहाँ पे चार्ली का नाम था। वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट केस में फंसा हुआ था और वहाँ पे उसका भाई आता है, दोनों ही डर जाते हैं। फिर उसका भाई निकलता है, बोलता है मुझे ड्रोम में जाना है, मैं कुछ कपड़े लेने आया था। फिर वो बोलती है पता है हमारी सिस्टर कहाँ है। वो बोलता है नहीं, शायद वो ट्रिप पे गई होगी। जिना बोलती है नहीं, शायद उसके साथ कुछ हुआ है। फिर वो उसे बालकनी में ले जाती है। बालकनी में वो डमी थी और उसे देख के उसका भाई डर जाता है, छूने जाता है। जिना मना करती है और वो बोलता है ऐसे कपड़े कौन पहनती है, मेरी सिस्टर तो नहीं पहनती है। जिना बोलती है मैंने पहना है सेम कपड़ा, कुछ दिनों पहले मैंने सेम ड्रेस खरीदा था और मैंने पोस्ट भी किया था फोटो और वैसा ही ड्रेस है। और उसका भाई बोलता है इसका फेस भी तुम्हारी तरह है, शायद कोई स्टॉकर होगा। वो बोलती है वही डर है मुझे। फिर उसका भाई बोलता है मुझे जाना होगा ड्रोम में। वो डांटती है कि घर क्यों बनाया है अगर तुम्हें स्कूल के ड्रोम में ही रहना होगा, मॉम तो गुजर चुकी है कब की और फादर भी नहीं रहते हैं, दी को हमेशा अकेला रहना पड़ता है, मैं भी नहीं रह पाती हूँ, तुम यहाँ पे रहो। वो बोलता है नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सारे पड़ोसी एकदम पागल है। वो बोलती है नॉर्मल ही है, तुम्हें ऐसा लगता है। उसका भाई बोलता है कुछ दिन रह के देखो, बहुत ही ज़्यादा अजीब है सब लोग, ऊपर वाले नेबर तो बहुत ज़्यादा अजीब है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, इसीलिए दी ने कंप्लेन किया था और वो तो चाकू लेके उस पर भड़क गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और वो चार्ली की मॉम वो तो बहुत ही ज़्यादा पागलपन करती है। ओके तो मुझे जाना होगा। वो बोलती है तुम रह जाओ, मुझे डर लग रहा है बहुत, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो सो जाती है। सुबह पुलिस आती है और पुलिस सब कुछ देखने लगते हैं। ऑफिसर नामयंग को जीहुन का फोन मिलता है सोफा के पीछे से। जिना बोलती है प्लीज आप लोग थोड़ी सी जल्दी करिए काम, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ही मुसीबत में है, मैं नहीं चाहती हूँ उसे कुछ भी हो। नामयंग बोलती है हम तो हमारे लॉ के हिसाब से ही काम करेंगे। दोनों लड़ने लगते हैं। मिनसू उन दोनों को रोक देता है। जिना बोलती है पुलिस के भरोसे मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे खुद से कुछ करना होगा। वो एक रूम को देखती है, बाहर बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो अंदर झांकने लगती है। वुमेन्स प्रेसिडेंट यानी सुकजा आके उसे रोक लेती है, बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, ये रूम है उस साइको का, अगर उस साइको को पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन उसने एक नहीं 2 लोगों का खून किया है और मैंने ऊपर गवर्नर को बोला था कि उसे यहाँ से बैन किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा पागल है, लोग तो उससे डरते हैं और वो वहाँ पे उस वैन में रहता है, रूम में वो आता ही नहीं है। उसका नाम है बोहयोक। मैंने तुम्हारे सिस्टर को किसी पे पहली बार गुस्सा होते हुए देखा था। बोहयोक के ऊपर उसने कूड़ा से उठा के बिल्लियों को खाना दिया था, इसीलिए उसने उसे डांटा था, ऐसा मत करना, बिल्लियों को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर अगली बार करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मोहियोक वहाँ से हट जाता है, लेकिन बहुत ही गुस्से से वो देख रहा था तुम्हारी सिस्टर को। तुम भी उससे दूर रहना, उससे बात भी मत करना और उसकी तरफ देखना भी मत। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जिना नज़र रखे हुए थी बोहयोक के वैन के ऊपर। बोहयोक वहाँ से जाता है और वो किसी को बुला के
ताला तुड़वाती है कार का। फिर वो अंदर घुसती है और दूसरी तरफ बोहियक को दिखाया जाता है वो बिल्लियों को खाना दे रहा था, लेकिन बिल्ली नहीं खा रही थी। बोहियक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कुछ वो बड़बड़ा रहा था। वैन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। जिना छानबीन करने लगती है और वो देखती है उसका दिया हुआ गिफ्ट यहाँ पर है बोहियक के पास और बहुत ही बुरे हालत में। फिर वो एक फोटो खींच लेती है और वो देखने लगती है इधर उधर। दूसरी तरफ बोहियक आ रहा था, वो बड़बड़ा रहा था कुछ पागल की तरह और चलते हुए आ रहा था और वो अंदर आता है। जिना जैसे तैसे करके छुप जाती है, लेकिन उसे शक हो रहा था। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।